झारखंड प्रदेश जनता दलीय कार्य समिति की बैठक। पुराना विधानसभा परिसर में जेडीयू की हो रही है बैठक। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के नेतृत्व में बैठक में राज्यसभा सांसद खीरू महतो, विधायक सरयू राय, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद। बैठक में विधानसभा चुनाव के सीटों पर हो रही है चर्चा। झारखंड विधानसभा चुनाव में जेडीयू की भी होगी हिस्सेदारी। बड़ी बैठक आपने आहूत की है, आपकी अध्यक्षता में चल रही है, तो क्या माना जाए आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है? पार्टी पूरी तरह से तैयार है, विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगी और आज हमारा प्रदेश कार्य समिति का मीटिंग है। इसमें हम लोग को थोड़ा फीडबैक भी मिलेगा सीटों को लेकर के। पहले भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनेक लोग मिलते रहे हैं, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से भी मिले हैं। आज हम लोग असेसमेंट करेंगे, कितनी सीट पे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये डिटेल बाद में बताएंगे। आज के मीटिंग के बाद ही ये हम लोग फिर तय करेंगे कि आगे किस तरह चुनाव की तैयारी करनी है, लेकिन ये तय है कि पार्टी चुनाव लड़ेगी। चूंकि आप गठबंधन में हैं तो क्या माना जाए, जैसे खबरें आ रही कि 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर आप दावेदारी पेश कर रहे हैं? मैं नंबर पे अभी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन भी कितनी सीटों पर नहीं कहा ना, नंबर पे अभी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग गठबंधन में बिहार में सरकार चला रहे हैं, गठबंधन में केंद्र में सरकार चला रहा है, तो निश्चित रूप से झारखंड में भी गठबंधन में चुनाव लड़े, इस पर बातचीत चल रही है। गठबंधन तो इतना जबरदस्त चल रहा है, देख नहीं रही बजट में कैसा रहा है बिहार के लिए। गठबंधन बिल्कुल होगा, झारखंड और बिहार अलग अलग कहाँ मानते। कितने मजबूत समझ रहे अपने आप को झारखंड में? देखिए, बड़ा आधार रहा है इस पार्टी का। हमारे यहाँ मंत्री होते रहे, एमएलए होते रहे, यहाँ पर बीच में जरूर कुछ जब नीतीश जी की ज्यादा व्यस्तता बिहार में हो गई और जो लोग राष्ट्रीय पार्टी चलाते थे उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, लेकिन पार्टी का तक बड़ा आधार रहा ही है। समता पार्टी के टाइम से पार्टी का यहाँ काम रहा है। मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल चाहत और इच्छा है कि बिहार के बाहर कहीं पार्टी का विस्तार हो, चुनाव लड़ें, तो वो झारखंड है। तो इस बार हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। आपके पार्टी में सरयू राय जी भी आ गए हैं, फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो हैं, क्या लगता है कि इनके नेतृत्व में झारखंड में आप ज्यादा सीट निकालेंगे? बिल्कुल, हमारे सरयू राय जी के आने के बाद उनका व्यक्तिगत संबंध भी मुख्यमंत्री जी से है और बड़े नेता हैं, बड़ा आधार रहा है। उनके आने से निश्चित रूप से पार्टी मजबूत हुई है। हमारे खीरू महतो जी हैं, मुख्यमंत्री जी तो इन्हें राज्यसभा भेजा। हमारे पार्टी के सांसद जो है झारखंड से बिहार के बाहर कहीं कोई एक सांसद है तो झारखंड में इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पार्टी का बड़ा आधार बनेगा और ये चुनाव जो मैं देख रहा हूं, जो असेसमेंट फीडबैक आ रहा है, निश्चित रूप से यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से संवाददाता सत्यव्रत। झारखंड विधानसभा में जेडीयू अपनी हिस्सेदारी के लिए बैठक कर रही है और क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल सही कहा वंदना आपने, चूंकि मौसम चुनाव का है और वैसे में एनडीए फोल्डर में शामिल जनता दल यूनाइटेड की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। चूंकि यह बैठक पूर्व से ही निर्धारित किया गया था। सुबह 9 बजे के करीब जदयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय कुमार झा, वो पहुंचे थे रांची और एयरपोर्ट पर जनता दल यूनाइटेड के जो झारखंड प्रदेश के बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भव्य स्वागत किया। फिलहाल रांची के पुराने विधानसभा में जो है वो जनता दल यूनाइटेड की जो कार्यकारिणी समिति की बैठक है वो चल रही है और इस बैठक में झारखंड प्रदेश से राज्यसभा सांसद खीरू महतो और विधायक सरयू राय जो हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा बिहार सरकार के मंत्री अशोक कुमार चौधरी वो भी इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक के माध्यम से जो आगामी विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर जो है वो रणनीति बनाई जा रही है। जनता दल यूनाइटेड यह कोशिश कर रही है कि एनडीए से ज्यादा जो सीटें हैं वो मांगी जाए और कौन कौन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड की जनाधार है, जहां उसकी पैठ है, उन सीटों को चिन्हित किया जा रहा है। आपको पता है कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो एनडीए फोल्डर में शामिल है और वैसे में विधानसभा चुनाव में लगातार ज्यादा सीटों की जो मांग है वो चल रही है। तो फिलहाल बैठक अभी भी चल रही है, बड़े नेता मौजूद हैं। इस बैठक में इस बार जो विधायक सरयू राय भी मौजूद हो रहे हैं और जमशेदपुर कोल्हान में इनकी काफी पैठ है, तो क्या कुछ असर होगा इस विधायक सरयू राय के जेडीयू में शामिल होने का? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा और इसी मायने में बैठक यह महत्वपूर्ण भी बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सरयू राय जो कि झारखंड के पुराने कद्दावर नेता रहे हैं और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया है,
कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को भी लग रहा है कि शायद सरयू राय के भरोसे जो है वो झारखंड में जदयू अपना पैर पसार सकती है, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो झारखंड में जदयू का कोई बड़ा जनाधार नहीं रहा है। आप पलामू की एक विधानसभा को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा जदयू की जो सीटें हैं वो नहीं रही है। लेकिन चूंकि यह गठबंधन धर्म का पालन भी है, चूंकि जदयू एनडीए के फोल्डर में शामिल है, वैसे में इस बार यह उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है जदयू को इस बार थोड़ा ज्यादा सीट मिल सके। क्योंकि सरयू राय की अगर बात करें तो सरयू राय जो है वो सिटिंग विधायक रहे हैं जमशेदपुर से, और वैसे में वो उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि जब एनडीए के साथ सभी घटक दलों की बैठक होगी तो उस दौरान जदयू जो है वो जो जमशेदपुर की सीट है, जो सरयू राय की जो सीट है उस पर दावेदारी कर सकता है। कई और सीट, खासकर अगर पलामू की बात करें तो वहां पर जदयू को अपना जनाधार मजबूत लग रहा है। वैसे में उम्मीद है कि शायद पलामू के भी कुछ सीटों से जदयू जो है वो अपनी दावेदारी कर सकता है। उन्हीं रणनीति को लेकर जो है वो आज बैठक की जा रही है। बैठक में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। जो कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय कुमार झा पहुंचे हैं, उनसे लगातार जो है यह संवाद हो रहा है कि जदयू का अपना जो घर है, जदयू का जो अपना जनाधार है वो झारखंड के किन किन विधानसभा सीटों पर है। उसके बाद जदयू एक जो रिपोर्ट है वो तैयार करेगी और आने वाले समय में जब एनडीए के सभी सदस्य, चाहे वो आजसू हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उनकी जब बैठक होगी, सीट शेयरिंग को लेकर जब बैठक होगी तो हो सकता है कि जदयू इस बार झारखंड विधानसभा सीट में ज्यादा सीटों की मांग कर सकता है। वंदना जी, तो झारखंड विधानसभा चुनाव में जेडीयू अपनी रणनीति बनाने के लिए बैठक कर रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया सत्यव्रत।